नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी टीम पहुंची है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में है डॉक्टर प्रमोद सिंगला जी, जिन्होंने MBBS किया हुआ है DNB मेडिसिन और जो हृदय, शुगर और छाती रोग विशेषज्ञ हैं। आइए सर से लाइव और खास मुलाकात करके जानते हैं सर इस क्षेत्र में कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल में क्या अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही जो यहाँ का सबसे मुख्य जो पॉइंट है आयुष्मान योजना के तहत ये हॉस्पिटल पैनलाइज्ड है। तो इस पैनल के थ्रू पेशेंट्स कितना इलाज अपना करवा पाते हैं और इनके जिस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी किस तरह से इस आधुनिक हॉस्पिटल की सुविधा का लाभ ले पाते हैं। आइए इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए सर से मुलाकात करते हैं। जी, मैं फिजिशियन हूँ और करीब 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए जनरल फिजिशियन। स्पेशलाइजेशन मेनली मेरा शुगर में है, डायबिटोलॉजी में। तो काफ़ी लोग मेरे पास डायबिटीज़ का इलाज कराने आते हैं। कुरुक्षेत्र में मैं 5 साल से हूँ यहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमारा हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन में, गायनी में और सर्जरी, जो भी जनरल सर्जरी हैं, सारे फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। और प्राइवेट इम्पैनलमेंट भी हमारे पास भी है, जैसे HDFC अर्को है, रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इन जो इनकी पॉलिसी जिनके पास है वो हमारे पास कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। और आयुष्मान भारत के तहत भी हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल है। तो इसके तहत भी जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं लोग, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो पूरी कैशलेस ट्रीटमेंट है। तो ये वाली जो फैसिलिटी है सर आयुष्मान भारत के तहत, ये एडमिटेड मरीज के लिए रहती है सर? मेनली जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनके लिए। तो कितना लाभकारी हुआ है सर इस तरह की जो इलाज जो सरकार द्वारा दिया गया, इससे कितना लोगों को लाभ मिल पाया है? बहुत ज़्यादा लाभ है। जैसे जो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लोग, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत अच्छी योजना है, गवर्नमेंट का सराहनीय कदम है कि आम पब्लिक के लिए जो प्राइवेट अस्पताल में या इलाज के बिना मर जाते थे, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और कुरुक्षेत्र में काफ़ी हॉस्पिटल हैं जो इम्पैनल्ड हैं, बहुत अच्छी सुविधा है और इनका काफ़ी लोग हमारे हॉस्पिटल में भी लाभ ले रहे हैं और दूसरे अस्पताल में। सर जैसे आपने बताया डायबिटोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन है, डिप्लोमा है इसमें, तो जानना चाहेंगे सर आपके माध्यम से कि जिस तरह से शुगर की जो बीमारी होती है, तो इसमें कुछ हमारे खान पान का या इन चीज़ों का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है और इसमें कुछ एज इफेक्ट भी रहता है सर, उस एज में जाके ये चीज़ें हमें गिरफ्त में लेती हैं? बिल्कुल जी, हमारी लाइफस्टाइल का और खाने पीने का हमारे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और एज रिलेटेड चेंजेस तो है ही। मेनली जो अब हमारा हॉस्पिटल 7 सेक्टर में है, तो बहुत लोगों को यहाँ शुगर है, क्योंकि एक तो सीडेंटरी बैठे रहते हैं हम लोग, दूसरा हमारा जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फैट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना और स्ट्रेस में रहना। हमारे लाइफस्टाइल, हर एक आदमी स्ट्रेस में घूम रहा है, तो उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और एज रिलेटेड तो है ही, जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती है तो डायबिटीज़ टाइप 2 में ज़्यादा इंसिडेंस है, जैसे एज प्रोग्रेस करती है या जिसकी फैमिली हिस्ट्री है वो भी रिलेट करती है। लेकिन हमारा मेन जो लाइफस्टाइल और खान पान के ऊपर डिपेंड करती है। अब तो बड़ी कम एज में शुगर देखने को मिल रही है, तो आगे आने वाले टाइम में तो लोग महामारी की तरह देखेंगे इसको, डायबिटीज़ को, क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते, बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल बंद हो गई। अब इवन बच्चों में भी देखो आप, मोटापे की बड़ी भारी समस्या हो गई है, क्योंकि बच्चे मोबाइल पे खेल लेते, बाहर तो खेलते नहीं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि बच्चे भी हैं इसमें गिरफ्त में आते हैं और मतलब फैट हो जाती होंगे, तो ये एक तरह से कहा जाता है ये निमंत्रण होता है और कई बीमारियों को। तो अगर इसको स्टार्टिंग स्टेज में कंट्रोल ना किया जाए तो किन किन बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं? मेनली तो हार्ट की समस्या बड़ी ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज में। हार्ट की समस्या और पैरालिसिस की समस्या भी ये बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है। और फिर आगे प्रोग्रेस करके किडनी डिजीज़, मतलब कोई भी ऑर्गन बॉडी का नहीं बचता है जो इससे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। न्यूरोपैथी, मायोपैथी, बहुत हर एक इन्वॉल्व हो जाता है धीरे धीरे हमारी शुगर कंट्रोल में। तो कैसी डाइट लेनी चाहिए हमें इन चीज़ों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए? मेनली एक तो फिजिकल एक्सरसाइज तो पहले नंबर पे है, दूसरे में
जो जंक फूड वगैरह बिल्कुल बंद रखना चाहिए। हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह हमारे डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। इग्नोर क्या चीज़ें करनी चाहिए? मैं जो मतलब जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो या जिसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा है, ऐसी किन चीज़ों को इग्नोर करना ये तो है ही, चाहिए? जो फैटी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, मीठे वाली चीज़ें भी कम से कम लेनी चाहिए। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर जैसे कोरोना भी हमारे देश से गया नहीं है, इसकी वैक्सीन आ गई है, लेकिन लोग इसके लिए लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं वियर करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये बताएं वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? वैक्सीनेशन से मेनली लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लग के हम एकदम प्रोटेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज़ बनते हुए इसमें टाइम लगता है। वैक्सीन से हमें आगे आने वाले टाइम में प्रोटेक्शन मिलेगी और हमारी जो एक दूसरे से ट्रांसमिशन कम होगा, मेनली हार्ड इम्यूनिटी बनेगी उससे। तो लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट है। एकदम एक्यूटली तो हम सोचें कि एकदम कोरोना नहीं होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। बाकी हर एक आदमी को लगवानी चाहिए जब उनका नंबर आता है, तो इससे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो कल रंगों का त्यौहार होली है सर, जिसे भारतवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। तो जैसे कि अभी कोविड देश से गया नहीं है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे मनाएंगे इस त्यौहार? मेनली तो घर पे रह के मनाएं, एक दूसरे के कांटेक्ट में कम रहें। और जैसे हम रंग वगैरह यूज़ करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बड़े ज़्यादा खतरे हैं, खांसी और ये, तो इसके ज़्यादा एक्सपोजर से कोरोना का भी ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ेगा। तो एक दूसरे से दूर रहें और ठंडे पानी से ही बच के रहें और एक दूसरे के एक्सपोजर में कम से कम आएँ। तो यही सलाह दूंगा कि घर पे रह के ही मनाएं, बाहर ना निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सर जानकारी दी आपने। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। आगे भी आपको लाइव और खास मुलाकात में अनुभवी डॉक्टर्स के और पैनल, जो गवर्नमेंट से पैनल्ड हॉस्पिटल है और अधिक से अधिक सुविधाओं से लेस हॉस्पिटल है, इनका घर बैठे आपको विजिट कराते रहेंगे। धन्यवाद।